हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं राकेश सैनी आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द एग्जाम वर्ल्ड। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है, जैसे आपने कल शुरू किया था एमएस के एक्सेल के जो अपने फॉर्मूलाज थे वो अपने शुरू किए थे, और जो फॉर्मूलाज थे वो अलग अलग प्रकार के मैंने आपको बताए थे। और कल अपने जो पढ़ा था वो पढ़ा था लॉजिकल फंक्शंस, लॉजिकल फॉर्मूलाज कौन कौन से होते हैं। आज अपने पास रहेगा कौन सा टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट मतलब कि जो आपके अल्फाबेट एबीसीडी जो होती है उसके ऊपर काम करने वाले कौन कौन से फंक्शन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ अपने पास, टेक्स्ट या स्ट्रिंग फंक्शन। चाहे टेक्स्ट फंक्शन को चाहे स्ट्रिंग फंक्शन को, दोनों एक ही बात होती है। अब टेक्स्ट और स्ट्रिंग फंक्शन कैसे? स्ट्रिंग का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, अक्षरों का जो समूह होता है। स्ट्रिंग म अगर कंप्यूटर में बात करें, स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग का मतलब होता है अक्षरों का समूह। अगर आप ए लिखते हो, ए एक प्रकार का कैरेक्टर होता है, और कैरेक्टर का जो समूह होता है, अक्षरों का जो समूह होता है, वो कहलाता है स्ट्रिंग। क्या कहलाता है? स्ट्रिंग। क्लियर? अब देखो यहाँ पे, तो क्या दे रखा है? इस प्रकार के फंक्शन का प्रयोग टेक्स्ट अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के साथ किया जाता है। जो आपके अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है, अल्फाबेट जो है अंग्रेजी वर्णमाला के, एबीसीडी, इसके ऊपर जो काम करना है, तो उसके लिए कौन से फंक्शन होते हैं, तो वो मैंने आपको बताया कौन सा, टेक्स्ट या स्ट्रिंग फंक्शन होते हैं। और अगर आपको क्या करना है, किसी नंबर को टेक्स्ट बनाना है, अगर आपको क्या करना है, किसी नंबर को टेक्स्ट बनाना है। देखो, अपन शुरुआत को जब एक्सेल की क्लास, पहली क्लास शायद पढ़ी थी, उसमें आपने पढ़ा था कि लेबल या टेक्स्ट क्या होता है, और किसी नंबर को लेबल या टेक्स्ट बनाने के लिए एपोस्ट्रोफ का प्रयोग करते हैं। मतलब कि उसके दोनों और ऊपर वाली कॉमा लगा देना, क्या बन जाएगा? आपका टेक्स्ट बन जाएगा। और किसके द्वारा बनेगा? तो क्या बताया था मैंने आपको? एपोस्ट्रोफ के द्वारा। किसके द्वारा? एपोस्ट्रोफ। जो ऊपर वाली कॉमा होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रोफ बोलते हैं। अब देखो भाई यहाँ पे, उसके बाद आता है भाई आपके सामने कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्न टेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन होते हैं। कल आपने पढ़ा था लॉजिकल फंक्शन, कौन कौन से एंड होता है, और होता है, नॉट होता है, और एक पढ़ा था आपने कौन सा, इफ। आज अपन पढ़ेंगे टेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन कौन कौन से। तो देखते हैं सबसे पहला कौन सा अपने पास। सबसे पहला फंक्शन जो है अपने टेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन का, वो अपने पास दे रखा है कौन सा, कॉनकैटनेट। क्या फंक्शन दे रखा है? कॉनकैटनेट। याद करो, जब अपने एक्सेल के ऑपरेटर पढ़े थे, मैंने आपको सेकंड क्लास दी थी एक्सेल की अपनी, उसमें मैंने आपको बताया था एक्सेल के ऑपरेटर। और एक्सेल के ऑपरेटर मैंने आपको एक एंड वाला ऐसा कुछ बताया था, इस प्रकार का बताया था। ये जो एंड ऑपरेटर है, जिसको अपन बोलते हैं एम्परसेंड, क्या बोलते हैं? एम्परसेंड। और ये जो ऑपरेटर था, इसका मैंने आपको बताया था कि ये क्या करता है, कोई भी दो शब्दों को आपस में जोड़ता है। क्या करता है? कोई भी दो शब्दों को आपस में जोड़ता है। एक्सेल वाली जो सेकंड क्लास थी, उसमें मैंने आपको बताया था एक्सेल के ऑपरेटर। इस प्रकार के जो एंड का सिंबल है, इस ऑपरेटर को बोलते हैं एम्परसेंड। ये एम्परसेंड करता क्या? कोई भी दो शब्दों को आपस में क्या करता है? जोड़ करके एक बनाता है। अब आपको, ऐसा कौन सा फंक्शन है, ये तो था आपका ऑपरेटर, लेकिन ऐसा कौन सा फंक्शन है जो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ करके एक शब्द बनाता है? देखो कैसे, क्या लिखा हुआ है? दो या दो से अधिक शब्द को जोड़कर जोड़ना, या उसको क्या करना, जोड़कर क्या करना, उस डेटा है उसको क्या करना, एक सेल में दिखाना। परिभाषा क्या है? दो आपके सामने अलग अलग सेल है, सेल वन और सेल टू। दोनों सेल का डेटा है, उसको क्या करना, आपको दो अभी अलग अलग है, उसको आपको क्या करना, किसी एक सेल में दिखाना। या आप ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं उनको जोड़ करके क्या करना, पूरा एक शब्द बनाना। ये आपका कहलाता कौन सा, कॉनकैटनेट फंक्शन। कैसे होता है? देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो भाई। यहाँ पे मैंने लिखा जैसे बराबर कॉनकैटेट, एक नाम लिखा यहाँ पे मैंने सुमित्रा, एक लिखा है कौन सी यहाँ पे, विमला। ये दो दो नाम है, इन दोनों जोड़, दोनों नाम देखो, यहाँ पे अलग नाम है, यहाँ पे अलग नाम है, लेकिन दोनों नाम को जोड़ करके जोड़ने का काम कौन करेगा? आपका कॉनकैटनेट। देखो यहाँ पे थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है यहाँ पे, कॉनकैटनेट मतलब इसका मतलब होता है अक्षरों को जोड़ना, शब्दों को जोड़ना। शब्द कौन कौन से? एक शब्द ये नाम दे रखा है, एक नहीं है नाम देगा। ये नाम आपके सामने अलग अलग है, लेकिन इसका जो परिणाम आएगा, ये परिणाम कौन निकालेगा? आपका कॉनकैटनेट क्या करेगा, इन दोनों को जोड़ करके बताएगा। तो देखो यहाँ पे इस सेल में जो रिजल्ट आ रहा है, इन दोनों का एक नाम आ रहा है। क्लियर यहाँ तक? उसका देखो यहाँ पे, और ये देख लीजिए यहाँ पे, जैसे ए वन का नाम के अंदर मैंने दे दी सुमित्रा, और बी वन है, बी वन का नाम दे दिया मैंने, बोला। अब देखो यहाँ पे ए वन और बी वन, इन दोनों को जोड़ेगा कौन? आपका कॉनकेटनेट। देखो यहाँ पे कॉनकेटनेट ए वन के अंदर नाम क्या लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है। बी वन के अंदर नाम क्या लिखा है, जैसे ये लिखा। इन दोनों को जोड़ करके देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, सी वन के अंदर दोनों का नाम एक में आ रहा है। मतलब कि दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं उनको आपस में जोड़ करके एक शब्द बनाना, ये काम आपका कौन करता है? कॉनकेटनेट फंक्शन। और ऑपरेटर पूछे तो आप क्या बताएंगे? मैंने आपको बताया, तो ऑपरेटर जो था वो आपका था एंड, जिसको आप बोलते हैं एम्परसेंट। अपन नॉर्मली इसको एंड सिंबल बोलते हैं, ये होता है आपका एम्परसेंट। क्या बोलता है? एम्परसेंट। दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ता है। अब देखो यहाँ पे, ये तो हो गया आपका कौन सा भाई, कॉनकेटनेट।
आज की जो ये क्लास है उसमें अपन पढ़ेंगे टेक्स्ट फंक्शन और एक पढ़ेंगे अपन कौन सा न्यूमेरिकल मतलब मैथ फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन कौन-कौन से। ये दोनों आज की क्लास अपन खत्म कर देंगे। अब देखो यहाँ पे अगला क्या दे रखा है? लेन। अगला क्या दे रखा है आपके सामने? लेन दे रखा है। लेन का मतलब होता है लेंथ। जो ये लेन वर्ड है ये बना आपके लेंथ से। लेंथ मतलब होता है लंबाई। और यहाँ पे क्या होता है कोई भी शब्द उस शब्द की लंबाई क्या? शब्द की लंबाई का मतलब होता है उस शब्द में कितने अक्षर हैं। जैसे मैंने लिखा राम, तो राम नाम के जो शब्द उसमें सब लंबाई कितनी है? 3। कैसे? कि इसमें अक्षर कितने टोटल 3। जिस स्पेलिंग में जिस शब्द में जितने अक्षर होते हैं वो उसकी लंबाई होती है। जिस शब्द में जिस नाम में जितने अक्षर होते हैं वो उसका क्या होता है? लंबाई होती है। तो लेन जो फंक्शन है ये क्या करता है किसी शब्द की लंबाई बताता है। उसमें टोटल अक्षर कितने उसकी संख्या बताता है। ठीक है? और इसमें ध्यान रखना स्पेस को भी काउंट करते हैं। जो आपका स्पेस है उसको भी क्या किया जाता है? काउंट करता है। जैसे मैंने लिखा राम और श्याम, बीच में एक स्पेस दे दिया, तो स्पेस को भी काउंट किया जाएगा। इसको स्पेस को भी क्या आएगा? गिना जाएगा। अब देखो कैसे? किसी शब्द या स्ट्रिंग में अक्षरों की कुल संख्या प्रदर्शित करता है। यदि शब्द या स्ट्रिंग में स्पेस हो तो उसे भी अक्षर के रूप में गिनकर अक्षरों की कुल संख्या प्रदर्शित की जाएगी। कैसे? देखो यहाँ पे बराबर लेन, यहाँ पे मैंने लिखा भाई राधेश्याम। यहाँ पे नाम क्या लिखा आपके सामने? राधेश्याम। अब देखो इसमें अंदर अक्षर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने अक्षर है? 10। तो इसका परिणाम क्या आएगा? 10 है। क्या आएगा? 10। तो देखो यहाँ पे A1 के अंदर रिजल्ट क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। आगे बात समझ में? अगला चलिए, अगला आपके सामने क्या दे रखा है? अगला दे रखा है ट्रिम फंक्शन। कौन सा फंक्शन दे रखा है? ट्रिम। ये ट्रिम फंक्शन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिम फंक्शन क्या करता है कि अगर आपके नाम के अंदर एक से ज्यादा स्पेस है, सपोज अपन कुछ भी टाइपिंग कर रहे हैं, जैसे राम और श्याम लिखा, उसके बीच में स्पेस तो एक आना चाहिए। अपने गलती से कहीं जब अपन टाइपिंग का काम करते हैं तो अपन क्या करते हैं नॉर्मली क्या होता है कोई भी शब्द होते हैं उनके बीच में स्पेस एक होना चाहिए। अपन क्या करते हैं कई बार ज्यादा स्पेस दे देते हैं, देता नहीं लेकिन ऑटोमेटिक अपने स्पेस लग जाते हैं, कई बार स्पेस वाला बटन 2-3 बार दब जाता है। तो अपन को ऐसा करना है कि जहां पे भी अपने क्या है एक से ज्यादा स्पेस है उसको स्पेस को हटाने का जो काम करता है वो कौन सा फंक्शन है? ट्रिम फंक्शन। एक से ज्यादा स्पेस कहीं पे भी मिलेगा उसको हटाने का जो काम करेगा वो काम कौन करेगा? आपका ट्रिम फंक्शन। एक तो लेफ्ट और राइट में जो भी स्पेस उसको हटा देगा। भाई नॉर्मली होता क्या है अक्षर जो है अक्षर के लेफ्ट और राइट में तो स्पेस बिल्कुल भी नहीं आएगा। और अगर कोई दो शब्द है, दो शब्द के बीच में अगर स्पेस एक से ज्यादा है तो उसको क्या करेगा? हटा करके क्या कर देगा? एक स्पेस कर देगा। कैसे? देखो यहाँ पे जैसे बराबर ट्रिम। देखो राकेश नाम के पहले, कोई नाम के पहले स्पेस थोड़ी होता है। यहाँ पे लिखा सैनी और बाद में स्पेस, क्या नाम के बाद में स्पेस होता? नहीं हो। नाम के पहले और बाद में किसी प्रकार का स्पेस नहीं आएगा। ठीक है? अगर मैंने यहाँ से गलती से स्पेस दे दिया, नाम के पहले और नाम के बाद में अगर गलती से स्पेस दे दिया, तो उसको हटाने का जो काम करेगा वो कौन फंक्शन करेगा? ट्रिम। और उसके बाद राकेश और सैनी, इनके बीच में देखो यहाँ पे विषय स्पेस तो एक होना चाहिए, स्पेस देखो मैंने ज्यादा दे दिया। तो इस नाम के बीच में एक से ज्यादा स्पेस है, उन सबको हटा देगा और केवल स्पेस कितना रखेगा? एक। तो देखो यहाँ पे ये स्पेस हटा देगा, यहाँ पे केवल एक स्पेस रखेगा और ये वाला स्पेस यहाँ पे क्या कर देगा? हटा देगा। तो देखो यहाँ पे राकेश सैनी और बीच में क्या दे देगा? ओनली आपका एक स्पेस है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? यह फंक्शन किसी टेक्स्ट या कैरेक्टर के बीच अतिरिक्त स्पेस को हटाता है। एक से ज्यादा स्पेस है उसको हटा देगा और लेफ्ट राइट में जितने भी उनको पूरे हटा देगा। ठीक है? और शब्दों के बीच का जो स्पेस है वो केवल एक स्पेस रखेगा, एक अक्षर का स्पेस रखेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्या दे रखा है आपके सामने? अपर। क्या दे रखा है? अपर। ये अपर क्या है? तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। अपर जो फंक्शन है अपने देखो एमएस वर्ड के अंदर पढ़े थे चेंज केस। एमएस जो वर्ड था अपना उसके अंदर अपने पढ़े थे चेंज केस। क्या होता है चेंज केस? अलग अलग प्रकार के थे, लोअर केस था, अपर केस था, ऐसा कुछ। तो अपर केस क्या करता है जितने भी अक्षर है उन सारे अक्षरों को कैपिटल लेटर में प्रदर्शित करेगा। कैपिटल लेटर का होता है बड़ी वाली एबीसीडी। अगर आपने कुछ भी अक्षर लिखे हो उन सारे अक्षरों को आपको बड़ी एबीसीडी में क्या करना है? डिस्प्ले करना है। तो कैसा कौन सा फंक्शन क्या बताएंगे? अपर। जैसे मैंने यहाँ पे भी नाम लिखा आपके सामने, ये वाला ये नाम ऐसा लिखा है, ये डेटा किसका? आपका C1 का। मैंने यहाँ पे लिखा अपर C1। तो C1 के अंदर जो ये नाम लिखा हुआ है स्मॉल के अंदर, ये यहाँ पे कैसा आ रहा है? भाई कैपिटल के अंदर आ रहा है। कैसे नाम आ रहा है? कैपिटल के अंदर आ रहा है। क्लियर? एक और नाम देख लो यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा भाई यहाँ पे बराबर अपर, और यहाँ पे जो देखो संजू नाम लिखा है, संजू का एस तो कैपिटल है लेकिन बाकी वाले अक्षर कैसे? स्मॉल। लेकिन जो अपर फंक्शन है इन सारे अक्षरों को क्या कर देगा? कैपिटल में चेंज कर देगा, बड़ी वाली एबीसीडी में चेंज कर देगा। तो देखो यहाँ पे जो ये नाम आ रहा है संजू, कैसे आ रहा है भाई? आपका कैपिटल लेटर में आ रहा है। क्लियर? आगे चलो यहाँ पे। तो ये हो गया भाई आपका कौन सा? अपर फंक्शन। अगला आएगा अपने पास कौन सा? लोअर फंक्शन। कैसे? देखो यहाँ पे, ये देख लीजिए यहाँ पे
लोअर फंक्शन। अब ये लोअर फंक्शन क्या करता है? अपर फंक्शन जो था वो क्या करता है कि जो भी अक्षर है उन सारे अक्षरों को बड़ी एबीसीडी में डिस्प्ले कर देगा। तो ये लोअर फंक्शन है, ये क्या करेगा जितने भी अक्षर हैं उन सबको क्या कर देगा छोटी एबीसीडी में मतलब कि स्मॉल लेटर में प्रदर्शित करेगा। कैसे? देखो यहाँ पे बराबर लोअर डीपीएस, डीपीएस कैसा लिखा हो यहाँ पे कैपिटल लिखा हो, कैसे लिखा हो कैपिटल। अब डीपीएस को स्मॉल में दिखाना है तो ये लोअर फंक्शन क्या करेगा इसके अंदर जो भी नाम है उसको क्या कर देगा यहाँ पे स्मॉल में प्रदर्शित कर देगा। देखो यहाँ पे क्या देगा स्मॉल में डीपीएस देगा। क्लियर? अगला क्या दे रखा है प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब होता है कोई भी जो शब्द होता है, प्रॉपर का मतलब है कोई भी जो शब्द है उस शब्द का पहला अक्षर रहेगा बड़ा, बाकी वाले सारे अक्षर कैसे रहेंगे छोटे। जैसे मैंने लिखा राम और श्याम, तो राम अलग शब्द है और श्याम अलग शब्द है। इसमें राम और राम का आर और श्याम का एस ये तो रहेगा कैपिटल, बाकी सारे कैसे रहेंगे स्मॉल। मतलब कि जितने भी शब्द है उन शब्द के पहले अक्षर को तो करना बड़ी एबीसीडी में और बाकी वाले जो भी अक्षर उनको क्या करना छोटी एबीसीडी में। मतलब कि पहला अक्षर है किसी शब्द का वो कैपिटल, बाकी वाले कैसे क्या बताएंगे स्मॉल। ये आपको ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रॉपर गुंजन। अब देखो गुंजन का जो ये नाम है इसमें सारे के सारे अक्षर है, वो सारे के सारे अक्षर कैसे है भाई क्या बताएंगे, वो सारे के सारे अक्षर है कैपिटल के अंदर। प्रॉपर क्या करेगा केवल पहले अक्षर को बड़ा रखेगा, बाकी सारे कैसे कर देगा छोटा कर देगा। तो देखो यहाँ पे ये जो आपके सामने है, नाम है गुंजन का, देखो जी बड़ा है बाकी वाले कैसे हैं छोटे हैं। ये आपको ध्यान रखना कौन सा है भाई, ये आपका हो जाएगा कौन सा क्या बताएंगे प्रॉपर। तो लोअर बता दिया प्रॉपर बता दिया। ये सारे अच्छे से प्रैक्टिस करना भाई। मैं आपको जब ये हो जाएंगे, जब फार्मूला की अपनी क्लास पूरी हो जाएगी उसके बाद मैं फार्मूला के जितने भी प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पूछे वो सारे के सारे आपके क्वेश्चन लिखाऊंगा। ठीक है? अब देखो अगला अपने पास क्या दे रखा है लेफ्ट। अगला क्या दे रखा है लेफ्ट। अब ये लेफ्ट होता क्या कैसे क्या होता है देखो यहाँ पे एक बार थ्योरी पढ़ लो अच्छे से। क्या दे रखा है, इस फंक्शन में दो वैल्यू दी जाती है। ये रहा आपका फंक्शन, इसमें दो वैल्यू दी जाती है। पहली वैल्यू टेक्स्ट स्ट्रिंग होती है। पहली बात तो ध्यान रखना, जैसे अभी अपने प्रॉपर किया था लोअर किया तो उसमें केवल एक ही वैल्यू आ रही थी, लेकिन इसमें ध्यान रखना इसमें दो मान आएंगे दो वैल्यू आएंगे। दो मान कैसे, क्या दे रखा है, पहली वैल्यू टेक्स्ट स्ट्रिंग होती है। देखो यहाँ पे जैसे राजस्थान लिखा हुआ है, राजस्थान के एक प्रकार जो भी अल्फाबेट में नाम लिखा जाता है शब्द लिखा जाता है वो सारा सारा टेक्स्ट स्ट्रिंग होती है। तो पहली वैल्यू तो आपके सामने ये क्या हो गया कोई नाम हो गया। उसके बाद क्या दे रखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, इसमें इस फंक्शन में दो वैल्यू दी जाती है। पहली वैल्यू जो होती है वो क्या होती है टेक्स्ट स्ट्रिंग होती है, जिसमें से लेफ्ट साइड के अक्षर को प्रदर्शित करना। ये जो आपने नाम लिखा है फंक्शन कौन सा अपने पास लेफ्ट, ये जो आपके नाम लिखा है इसके लेफ्ट साइड के अक्षरों को प्रदर्शित करना। और लेफ्ट साइड के कितने अक्षरों को प्रदर्शित करना वो संख्या यहाँ पे लिखी है। देखो यहाँ पे सेकंड वैल्यू, देखो यहाँ पे अगला क्या दे रखा है, तथा दूसरी वैल्यू संख्या के रूप में होती है जो बताता है कि दिए गए टेक्स्ट स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड से कितने अक्षरों को प्रदर्शित करना है। अब देखो कैसे, पूरा कंप्लीट ही अच्छे से समझना। क्या कहा, इसमें दो वैल्यू होती है, पहली वैल्यू ये रही, दूसरी देखो पहली वैल्यू ये रही, दूसरी वैल्यू ये रही। पहली वैल्यू ये बताती है कि किसमें से आपको नाम उठाना है, किसमें से नाम प्रदर्शित करना है, किसमें से अक्षर लेने हैं। और अगली वैल्यू जो है वो ये बताती है कि उसके कितने अक्षर लेने हैं। तो देखो यहाँ पे भाई ये आपके सामने राजस्थान लिखा हुआ है, ये आपके सामने क्या लिखा हुआ है राजस्थान। और उसके बाद क्या दे रखा है यहाँ पे लेफ्ट, मतलब राजस्थान के लेफ्ट में आ जाओ और लेफ्ट के कितने अक्षर लेने यहाँ पे दे रखा है तीन। तो लेफ्ट का एक दो और तीन, तो इस पूरे नाम में लेफ्ट साइड के तीन अक्षर कौन कौन से हैं आर ए जे। देखो यहाँ पे नाम क्या आ जाएगा, तो आंसर आपका क्या दे रखा है यहाँ पे राज। क्लियर? तो राजस्थान के लेफ्ट के तीन अक्षर कौन कौन से, यहाँ पे क्या आ जाएगा राज आ जाएगा। क्लियर? आगे चलो। और अगला आपके सामने क्या दे रखा है राइट। जो आपका काम अभी लेफ्ट से हो रहा था, जो काम आपका क्या हो रहा था लेफ्ट से हो रहा था, अब वो काम करना आपको कहां से राइट से। कहां से करना है राइट से। भाई लेफ्ट फंक्शन है तो लेफ्ट साइड से अक्षर को शुरू करना है, राइट की बात करें तो अक्षर को कहां से करना है राइट साइड से। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो लिखा हुआ है राजस्थान पुलिस, और इस राजस्थान पुलिस के राइट साइड के छह अक्षर कौन कौन से। देखो यहाँ पे राजस्थान पुलिस के राइट साइड के छह अक्षर कौन कौन से, तो देखो यहाँ पे ये एक दो तीन चार पांच और छह। तो राजस्थान पुलिस जो लिखा हुआ है इसके राइट के छह अक्षर जो है वो क्या लिखा हुआ है पुलिस लिखा हुआ है। तो इसका आंसर आपके सामने क्या आएगा, देखो यहाँ पे ये आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे पुलिस आ रहा है। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो यहाँ पे इसको अच्छे से एक बार देखना, क्लास को एक बार नहीं तो दो दो बार देखना, और जब मैं आपको प्रश्न कराऊंगा तो और अच्छी आपके लिए प्रैक्टिस करवा दूंगा। अगला देखो भी यहाँ पे, अगला क्या दे रखा है मिड।
अब देखिए यहाँ पे जब लेफ्ट था तो लेफ्ट वाले अक्षर ले लेते थे अपन, राइट की बात थी तो राइट वाले अक्षर लेते। अब अगला देर के आपके सामने मिडिल, मिड, देखो यहाँ पे फंक्शन क्या है, मिड। मिड क्या होता है, मिडिल, मिडिल मतलब होता है बीच में से अक्षर आपको लेना। लेफ्ट वाला कहते थे अपन, लेफ्ट वाले ले लेते भाई, राइट का तो राइट वाले ले लेते। अब अपन बात करते हैं एमआईडी, एमआईडी वाला होता है मिडिल, मिडिल वाला होता है अक्षरों को बीच में से लेना। अब बीच में से कहां से शुरू करना और कहां पे खत्म करना ये आपको पता होना चाहिए। जो लेफ्ट और राइट था उसमें तो केवल दो ही इनपुट हो रहे थे, पहला कोई शब्द था और उस शब्द के कितने अक्षर लेने हैं वो आपको अगली संख्या के रूप में होता है। लेकिन इसमें जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 3। इसमें जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3 आएगी। एक तो आएगा पहला पूरा शब्द आएगा, कोई नाम आएगा और उसके बाद आएगा आपको अक्षर, दो संख्या आएगी। पहली संख्या आपको ये बताएगी कि अक्षर कहां से शुरू करना है और उसके बाद जो अक्षर शुरू किया वहां से कितना अक्षर आपको लेना है वो आपको ये अगली संख्या बताएगी। देखो यहाँ पे पूरा पढ़ते हैं अपन, क्या लिखा हुआ है। इस फंक्शन में 3 वैल्यू दी जाती है। पहली वैल्यू टेक्स्ट स्ट्रिंग के रूप में होती है जिसमें से अक्षरों को क्या करना है, प्रदर्शित करना है, तथा दूसरी और तीसरी वैल्यू कैसी होती है, संख्या। तो देखो यहाँ पे पहली वैल्यू कैसी है भाई, ये देखो यहाँ पहली वैल्यू कैसी है, क्या बताएंगे आपके। पहली वैल्यू जो है वो आपकी कैसी है भाई, ये पहली वैल्यू पूरी पूरी क्या है, टेक्स्ट या स्ट्रिंग है। उसके बाद क्या दे रखे यहाँ पे दूसरी और तीसरी वैल्यू कैसी है, संख्या। तो देखो यहाँ पे दूसरी और जो तीसरी संख्या वैल्यू है वो कैसी है, संख्या के रूप में। उसके बाद जिसमें से दूसरी वैल्यू बताती है कि टेक्स्ट या स्ट्रिंग के किस स्थान से अक्षर प्रदर्शित करना शुरू करना, कि ये जो नाम है इस नाम में आपको अक्षर लेने हैं, कहां से शुरू करने हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 11वां, मतलब कि इस पूरे नाम 11वें अक्षर पे आपको आना। और उसके बाद अगला क्या दे रखा है, तीसरी वैल्यू 6, यहां से आपको कितने अक्षर आगे चलना है, तो 11 से आपको 6 अक्षर आगे चलना है। देखो कैसे, समझो इस चीज को। ये पूरा नाम लिखा हुआ भी आपके सामने, क्या दे रखा है यहाँ पे, 11 और 6। तो इस पूरे शब्द के अंदर देखो 11वां अक्षर कौन सा है, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, स्पेस वाला कौन सा है, 10। 11वां अक्षर कौन सा है भाई, 11वां अक्षर आया अपने पास कौन सा, पी। अब यहाँ से आपको कितने अक्षर लेना है, यहाँ से आपको 6 अक्षर लेना है, मतलब 6 अक्षर की ओर चलना है। तो एक अक्षर तो ये खुद हो गया, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे ये वो नाम जो है, पुलिस वाला जो नाम है वो आपका आउटपुट आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या नाम आ रहा है, या आउटपुट आपका क्या आ रहा है, पुलिस। आगे बात समझ में, ये आपको करना है कौन सा भाई, मिड वाला। ये आपके कौन सा हो जाएगा, तो क्या बताएंगे, मिड वाला। क्लियर, आगे चलिए। अगला अपने पास क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे अगला फंक्शन अपने पास कौन सा है, क्लीन। क्लीन का मतलब होता है साफ करना। क्लीन का मतलब क्या होता है, साफ करना। अपने देखो एमएस वर्ड में अपने पढ़ा था फॉर्मेटिंग, जो सिंपल से अक्षर होते हैं उसके ऊपर जो डिजाइनिंग बनाते हैं उस डिजाइन को अपन बोलते हैं फॉर्मेटिंग। और उसके अंदर अपने क्या था, जो एमएस वर्ड था उसके अंदर एक ऑप्शन था, कमांड था होम टैब के अंदर, फॉन्ट के अंदर क्लियर फॉर्मेटिंग। जो अक्षरों के ऊपर आप डिजाइन बनाई है उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। उस फॉर्मेटिंग को क्लियर करना, साफ करना, वो था उसका क्लियर फॉर्मेटिंग। उसका शॉर्ट करता कंट्रोल स्पेस। लेकिन यहाँ पे क्या करना, जो भी आपने अक्षर लिखा है, नाम लिखा है, उसको अगर आपने डिजाइन किया है, जो डिजाइन बनाई केवल उस डिजाइन को हटाना है। उसके लिए कौन सा फंक्शन होता है, तो आपको बताना क्लीन फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है, क्लीन फंक्शन होता है। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, बराबर क्लीन A1। A1 के अंदर क्या नाम लिखा हुआ है, देखो राकेश सैनी, ये डिजाइन क्या नाम है। लेकिन इसमें रिजल्ट कैसा आ रहा है, यहाँ पे देखो राकेश सैनी सिंपल सा नाम आ रहा है। तो ये वाले फंक्शन आपके कौन से थे भाई, ये वाले फंक्शन थे अपने टेक्स्ट या स्ट्रिंग फंक्शन। क्लियर, प्रैक्टिस करना। 10 फंक्शन है, ज्यादा है नहीं। 4 फंक्शन अपने कल लॉजिकल के अंदर पढ़े थे, 10 फंक्शन ये है। ठीक है, इतना पढ़ लोगे, मैं ये मानता हूँ एग्जाम इनसे 12 के कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है, इनकी अच्छी सी प्रैक्टिस करेंगे। दिल्ली पुलिस के जितने क्वेश्चन थे, राजस्थान के कोई भी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन है, वो सारे अक्सर में आपके क्वेश्चन एक्सेल की जो फॉर्मूला के क्वेश्चन वो सारे अक्सर आपको सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, आगे चलिए। अब अगला आएगा अपने पास कौन सा, नंबर। जो नंबर है या मैथमेटिकल जो फंक्शन है वो वाले कौन से। तो देखो भाई यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे डेट एंड टाइम अपन बाद में लेंगे। पहले अपन लेते कौन सा भाई, नंबर वाले। ये वाले देखो भैया, नंबर फंक्शन कौन कौन से हैं। अब देखो यहाँ पे भाई, सबसे पहला फंक्शन अपने पास कौन सा है, सम। अब नॉर्मली आप सबको पता है, अपन को आप खुद भी नॉर्मली ऐसी कोई भाषा में बोलते हैं कि इन नंबर का सम करना। सम मतलब कि उनको क्या करना, टोटल निकालना, जोड़ना। तो अगर आपके पास कोई भी डेटा है, उनको जोड़ने का काम है, जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, टोटल करने का जो फंक्शन है वो कौन सा है, क्या बताएंगे, सम नाम का फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, क्या बताएंगे, सम। सम क्या करता है, नंबरों को जोड़ता है। अब नंबर कैसे क्या जोड़ना, तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, फंक्शन अपने पास क्या दे रखा है,
देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, बराबर सम D1 D4। देखो ये D और ये आपका 1 2 3 4 5 ऐसे क्या दे रखा है D1। देखो यहाँ पे अनुपात दे रखा है, अनुपात का निशान होता है। देखो अपने एक पढ़ा था कौन सा, रेफरेंस ऑपरेटर, कॉलन वाला। आपने एक पढ़ा था रेफरेंस ऑपरेटर, मैंने बताया था कॉलन होता है। कॉलन क्या काम करता है, से का काम करता है। D1 से D4 तो बीच में से का काम किसने किया, आपके कॉलन ने काम किया। एक से अधिक सेल को सेलेक्ट करने का काम कौन करता है, आपका कॉलन करता है। मैंने आपको बताया था रेफरेंस ऑपरेटर। क्लियर। आगे देखो तो क्या करना है, सम में मतलब कि जोड़ना है, और जोड़ना किस किस को है, D1 से D4। D1 से D4 तो देखो D1 ये रहा, D1 ये रहा, D2 D3 D4, इन सारे नंबरों को आप जब जोड़ोगे तो इसका आंसर आपके सामने क्या आएगा, 70 आएगा। 70 क्या आएगा, 70। अगला क्या देर का आपके सामने, अगला देर का आपके सामने कौन सा है, एसक्यूआरटी। एसक्यूआरटी क्या करता है मैं आपको बता देता हूं। एसक्यूआरटी करता है कि जो आपके पास नंबर है उनका स्क्वायर रूट बताएगा। स्क्वायर रूट आप समझते हो, कोई भी नंबर है उसका क्या बताएगा, स्क्वायर रूट बताएगा। कैसे, जैसे 16 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है। 121 का क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा, सॉरी 11 आ जाएगा। और 49 का कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आपको निकालना है, उसके लिए कौन सा फंक्शन होता है, क्या बताएंगे, एसक्यूआरटी। तो देखो यहाँ पे क्या देर का है, क्या होता है एसक्यूआरटी, मतलब स्क्वायर रूट बताता है। देखो यहाँ पे बराबर एसक्यूआरटी 49, 49 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, तो क्या बताएंगे आपका, यहाँ पे देखो 7 आ रहा आंसर। क्या देर के यहाँ पे बराबर एसक्यूआरटी D1। D1 के अंदर वैल्यू कितनी, देखो यहाँ पे ये 1 और ये 2, तो D1 की वैल्यू कितनी, 121। तो यहाँ पे आएगा आपका 121। एसक्यूआरटी निकालना, आप स्क्वायर रूट निकालना किसका, 121 का। तो 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका, क्या बताएंगे, 11 होता है। कितना होता है, 11। अगला देखो यहाँ पे क्या देर का, अगला देर का आपके सामने कौन सा भाई, ऑड। क्या देर का आपके सामने, ऑड फंक्शन देर का है। ये ऑड फंक्शन क्या करता है, तो देखो यहाँ पे ऑड फंक्शन में आपको बता देता हूँ। ऑड फंक्शन क्या करता है, ऑड का मतलब होता है विषम, और इवन होता है सम। देखो ये ध्यान रखना आपको, इवन जो है इसका मतलब होता है सम संख्या, और जो ऑड है भाई आपका, ऑड का मतलब होता है आपका विषम संख्या। क्या होता है, विषम संख्या। ये सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, ये आपको ध्यान रखना। तो पहले आपके सामने देर का ऑड, ऑड का मतलब होता है विषम, और इवन मतलब क्या होता है सम। अब जो ऑड फंक्शन अगर आप काम में लेते हो, ऑड फंक्शन आप अगर आप काम में लेते हो, और इसमें जो आपने वैल्यू इनपुट करते हो, जो संख्या इनपुट देते हो, वो सम होती है। ध्यान से सुनना, अगर आप ऑड फंक्शन का काम कर रहे हो और इसमें आपने जो वैल्यू इनपुट की है वो सम इनपुट की है, तो उसके जस्ट अगली विषम संख्या कौन है वो बताएगा आपका कौन सा ऑड फंक्शन। देखो क्या दिखा हुआ है, दी गई सम संख्या के अगली विषम संख्या बताता है। ऑड फंक्शन क्या करता है, अगर आपने इसमें कोई भी सम संख्या दी है तो उस सम संख्या के जस्ट बाद, ठीक बाद विषम संख्या कौन सी वो बताएगा कौन, आपका ऑड फंक्शन। तो देखो यहाँ पे ऑड 20, 20 क्या सम, एक विषम पहले दे देखो 20 है जो आपकी सम संख्या होती है। तो 20 के बाद जस्ट बाद विषम संख्या कौन सी है, 21 आएगा। तो आंसर में देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे 21 आ रहा है। अब आप कहेंगे सर सम संख्या हो तो उसकी अगली संख्या आ जाती है विषम संख्या, और अगर मैंने इसमें विषम दे दिया तो क्या आएगा। अगर आप इसमें विषम संख्या देते हो तो वही विषम संख्या वापस आएगी। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, बराबर ऑड 25, 25 सम है, विषम संख्या है, तो वापस परिणाम क्या आएगी, यही विषम संख्या आएगी। देखो यहाँ पे ये रहा। क्लियर। ये आपको ध्यान रखना। अगर आपने इसमें ऑड फंक्शन क्या करता है, सम संख्या दी है तो उसके बाद अगली विषम संख्या बताएगा, और अगर विषम संख्या दी है तो वही विषम संख्या वापस क्या आएगा, परिणाम आएगा। ये आपको ध्यान रखना। अगला क्या देर का है, अगला देर का इवन। ये इवन इसका उल्टा हो जाएगा, इवन होता है सम। ये इवन फंक्शन क्या करता है, अगर आपने कोई भी विषम संख्या दी है तो उसके जस्ट अगली सम संख्या बताएगा। जैसे विषम संख्या मैंने दी 11, तो 11 के बाद अगली विषम सम संख्या कौन सी है, 12 बता देगा। कोई भी विषम संख्या दी है तो इवन फंक्शन क्या करेगा, उसकी अगली सम संख्या बताएगा। और इसमें आपने कोई भी सम संख्या दे दी है तो वापस वही परिणाम के रूप में सम संख्या आएगी। कैसे, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे इवन दी गई विषम संख्या की अगली क्या बताता है, सम संख्या। तो देखो यहाँ पे बराबर इवन 45, 45 विषम है, तो इसके जस्ट बाद क्या विषम सम संख्या कौन सी है, तो 46। तो देखो आउटपुट में क्या आ रहा है आपके यहाँ पे 46 46 आ रहा है। नॉट, यदि दी गई संख्या सम हो तो परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑड फंक्शन है, ऑड मतलब विषम होता है, अगर आप विषम देते हो ऑड के अंदर तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा, वही परिणाम आएगा। सम फंक्शन की बात कर रहा हूं, अगर आपने इसमें सम संख्या दे दी तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे, बराबर इवन 50, 50 सम एक विषम है, सम है, और फंक्शन कौन सा है, सम वाला फंक्शन है, सम का फंक्शन है, इनपुट भी आपने सम किया तो उसमें कोई भी चेंजेज नहीं होगा।
क्लियर? आगे चलो। अगला दे रखा है आपके सामने कौन सा? पावर। क्या दे रखा है? पावर। पावर का मतलब होता है भाई घातांक। क्या करना? घातांक। इसमें क्या होता है? दो संख्या इनपुट की जाती है। पावर के अंदर क्या होता है? इसमें दो संख्या इनपुट की जाती है। दो संख्या इनपुट करने के बाद क्या होता है? पहली संख्या पर दूसरी संख्या घातांक हो जाती है। इसमें क्या होता है? पावर फंक्शन में दो संख्या इनपुट की जाती है और पहली संख्या पर दूसरी संख्या जो होती है वो घातांक के रूप में होती है। कैसे? देखो यहाँ पे लिखा बराबर पावर 10,3। तो 10 की घात कितना बन जाएगा यहाँ पे? 10 की घात आपका 3 बन जाएगा। और जब आप 10 की घात 3 को सोल्व करेंगे तो आपके सामने ये क्या आएगा आंसर? 1000 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1000। अब उसके बाद अगला क्या दे रखा है आपके सामने? देखो जैसे मैंने यहाँ पे ऐसा फंक्शन बना दिया बराबर पावर 2,3 ऐसा कर दिया तो 2,3 का क्या आ जाएगा? 2 की घात 3 और जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अगला क्या दे रखा है आपके सामने? एबीएस। एबीएस क्या है? एबीएस का मतलब एब्सोल्यूट। एबीएस का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट। और ये एब्सोल्यूट क्या करता है? कैसे होता है? मैं आपको बता। एब्सोल्यूट क्या करता है? किसी मान को क्या होता है? जो कोई भी नंबर है उसके आगे जो चिन्ह होता है, भाई कोई भी संख्या होती है उसके आगे जो सिंबल होता है, कोई भी संख्या है जो उसका आगे अगर माइनस का सिंबल है, उस माइनस के सिंबल को क्या कर देगा? हटा देगा। क्या कर देगा? हटा देगा। और प्लस की संख्या तो प्लस ही रहेगा। अगर कोई प्लस की संख्या माइनस की संख्या है उसको क्या कर देगा? प्लस बना देगा। ठीक है? और एक ध्यान रखना अगर माइनस का निशान है तो उसको आगे क्या करेगा? माइनस का निशान हटा देगा। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? एबीएस मतलब होता है एब्सोल्यूट। दिए गए नंबर के आगे लगे सिंबल को हटा देता है। तो देखो यहाँ पे कैसे? बराबर एबीएस -50 माइनस का 50 है। अब इसका आगे 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 वाला माइनस का सिंबल हटा दूंगा तो क्या बन जाएगा? प्लस का 50 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 50। और अगर आपने सिंपल से 50 लिखे तो वापस परिणाम क्या आएगा? वही संख्या आएगी। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना। मतलब कि इसका आगे जो सिंबल होता है सिंबल को क्या कर देता है? ये हटा देता है। नेगेटिव संख्या को क्या कर देगा? आपका पॉजिटिव कर देगा। अगला देर का आपका कौन सा? फैक्ट। अब ये फैक्ट क्या होता है? फैक्ट का होता है भाई यहाँ पे फैक्टोरियल। फैक्ट का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल। अगर आपको क्या करना एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 5 का फैक्टोरियल कितना होता है? 7 का फैक्टोरियल कितना होता है? आपको क्या करना किसी भी संख्या का फैक्टोरियल निकालना है। जैसे अभी अपने पास दे रखा है यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल क्या है? 5 का फैक्टोरियल क्या है? कैसे क्या निकाल देखो यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे फंक्शन क्या दे रखा है? फैक्ट। और ये क्या बताता है? फैक्ट जो फंक्शन वो बताता है आपका किसी संख्या का फैक्टोरियल। और किसी संख्या का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? तो देखो यहाँ पे जैसे अपने यहाँ पे संख्या ली भी कैसी? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है नॉट 4 का फैक्टोरियल इस प्रकार निकाला जाएगा। फैक्टोरियल किसका निकालना आपको? 4 का। तो 1 से 4 तक आप गिनती लिख दीजिए। 1 से 4 तक आप क्या लिख दीजिए? गिनती देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 तक गिनती लिख दी। और उनके बीच में आपको क्या करना है? इस गुणा गुणे का निशान लगा देना। तो देखो यहाँ पे कैसे? 1 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। 2 इंटू 3 करोगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। और 6 इंटू 4 करोगे तो क्या आएगा? आपका 4। तो 4 का फैक्टोरियल कितना आएगा? 24 आएगा। उसी प्रकार देखो यहाँ पे अगर आपको बोल दे कि ये तो काट देना भाई यहाँ पे, ये वापस रिपीट हो गया। अगर आपको बोले कि 6 का फैक्टोरियल कितना है? तो 1 से 6 तक गिनती लिख दो और बीच में क्या लगा दो? गुणे का निशान लगा दो। अब देखो ना भाई यहाँ पे 1 इंटू 2 कितना? 2 होता है। 2 इंटू 3 कितना होता है? 6 होता है। 6 इंटू 4 कितना होता है? 24 होता है। 24 इंटू 5 कितना होता है? 120 होता है। और 120 को 6 से गुणा करोगे तो आपके सामने 720 आंसर आएगा। क्या आएगा? 720 आंसर आएगा। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है यहाँ पे? समझ में आ गया? जिस नंबर का निकालना है वहां 1 से लेकर वहां तक गिनती लिख दो। बीच में क्या लगा दो? गुणे का निशान लगा दो और आपस में गुणा कर दो। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो भी क्या दे रखा है यहाँ पे बराबर फैक्ट 4। 4 का फैक्टोरियल कितना है अपने पास? देखो यहाँ पे 24 आ गया। उसके बाद 6 का फैक्टोरियल कैसे? देखो यहाँ पे 6 का निकाला बराबर फैक्ट 6 और 6 का फैक्टोरियल क्या बताया? 720। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा आपका? 720। क्लियर? और अपन प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों के माध्यम से। अगला देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या दे रखा है? प्रोडक्ट का मतलब होता है कि गुणा करना। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? गुणा करना। कोई भी संख्या दे रखी है उसका आपस में क्या करना? गुणा करना। कैसे? देखो यहाँ पे बराबर प्रोडक्ट 10,3 क्या देगा? 10,3 अगर पावर है उसका मतलब तो पावर का मतलब क्या होता है? घातांक लगाना तो 10 की घात 3 हो जाता। यहाँ पे क्या दे रखा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल। क्या होता है? गुणनफल। 10,3 मतलब कि 10 और 3 का गुणा करना है। 10 और 3 का गुणा करूंगा तो क्या आएगा आपके सामने? 30 आएगा। क्या आएगा? 30 आएगा। अगला देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? आईएनटी। क्या दे रखा है? आईएनटी। आईएनटी का मतलब होता है इंटीजर। ये जो आईएनटी है ना, इस आईएनटी का मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक मतलब कि पूर्णांक।
इंटीजर का मतलब क्या होता है? पूर्णांक संख्या। अब देखो यहाँ पे ये जो नंबर दे रखा भाई, ये जो आपके सामने नंबर है, इनमें पूर्णांक संख्या कौन सी है? पूर्णांक संख्या वाला होता है पॉइंट के पहले वाली। इसमें पूर्णांक संख्या कौन सी है? पॉइंट के पहले वाली। और पॉइंट के बाद की जो संख्या है उसको बोलते हैं अपूर्णांक। तो पॉइंट के पहले वाली मतलब कि पूर्णांक संख्या कौन सी है? 202.22 ये जो संख्या लिखी हुई है, इसमें पूर्णांक संख्या कौन सी है? पूर्णांक संख्या को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है? तो आप क्या बताएंगे? INT फंक्शन होता है। कौन सा होता है? INT। तो देखो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा आपका? 202 आ गया। अगला क्या दे रखा है देखो यहाँ पे, अगला फंक्शन दे रखा है आपके सामने कौन सा? मॉड। ये आपके मैथ का जो है लास्ट फंक्शन है। ये जो है आपका क्या है? मैथ का लास्ट फंक्शन है। भाई देखो ये फंक्शन जो है इसको अपन एक साथ करा नहीं सकता हूँ। मैंने आप कोशिश की थी, क्योंकि जब भी एक साथ मैं सारा समझा दूंगा तो आप फिर क्या है कि कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा फंक्शन किस में क्या काम करता है। तो कल मैंने आपको लॉजिकल फंक्शन अलग से बता दिए, और आज जो थे आपके कौन से अल्फाबेट जो स्ट्रिंग वाला फंक्शन वो करवा दिए, और आपके कौन से ये फंक्शन आपके जो आपके नंबर फंक्शन है मैथ के फंक्शन वो मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, तो आज की क्लास का अपना ये लास्ट फंक्शन है। डेट वाला जो फंक्शन है वो मैं आपको अलग अगली क्लास में आपके जो किस क्वेश्चनों के साथ वो करवा दूं, उसमें डेट मतलब छोटा सा फंक्शन ज्यादा नहीं है। ठीक है, आज की क्लास अपने ये ध्यान रखना टेक्स्ट और कौन से मैथ वाला फंक्शन। अगला क्या देखो यहाँ पे मॉड, और मॉड का मतलब यहाँ पे होता है मॉड्यूल। क्या होता है? मॉड्यूलर। और मॉड्यूलर मीन्स होता है सेंस पर रिमाइंडर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसमें क्या होता है? पहली संख्या, इसमें भी क्या होती है? दो संख्या होती है। इसमें भी क्या होती है? दो संख्या दी जाती है। पहली संख्या में दूसरी संख्या का भाग दिया जाता है। पहली संख्या में दूसरी संख्या का भाग देकर शेषफल बताया जाता है। मोड क्या करता है? मोड जो फंक्शन है वो बताता है किसी संख्या का शेषफल। अब शेषफल कैसे क्या निकालना है? पहली संख्या में दूसरी संख्या का भाग देकर क्या निकालना आपको? शेषफल निकालना। कैसे? देखो यहाँ पे मॉड 50,8, ये देखो भाई यहाँ पे ये 50 है, ये 8 है। 50 के अंदर 8 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। क्या आएगा? 48। ये तो आएगा भागफल आपका। ये आएगा यहाँ पे 2 क्या आएगा? शेषफल। तो शेषफल निकालने का फंक्शन कौन सा है? क्या बताएंगे? मॉड होता है। ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? कितना आ जाएगा यहाँ पे? शेषफल 2। देखो यहाँ पे आंसर क्या आ गया आपके? 2 आ गया। क्लियर? अब ये जितने भी फंक्शन करवाए हैं, इन सारे फंक्शनों की जो मैथ वाले फंक्शन है उन सबका मैं आपको दे रहा हूँ क्या? प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। तो आपको मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको लिखना है, और अगली क्लास में आपके हैं जो इसको सॉल्व कराऊंगा भाई। अगली क्लास में इसके क्या करूंगा? आपको सॉल्व करूंगा, उसका मेरे को आपको क्या बताना है? आंसर बताना है। देखो यहाँ पे बराबर सम 2 3 6 7 8 बराबर प्रोडक्ट 2,4 बराबर पावर 2,4 बराबर INT 525.0101 बराबर MOD 45,4 बराबर, ये हो गया भाई। ये आ गया आपके सामने फैक्ट, और ये दे दिया मैंने आपके सामने 5। उसके बाद और क्या दे रखा आपके सामने? बराबर और कौन सा हो गया भाई? सम हो गया, प्रोडक्ट आ गया, ये आ गया। ऑड वाला दे देता हूँ, ऑड 31 बराबर ऑड 46। अगला देखो यहाँ पे बराबर इवन 50 बराबर इवन 101। ठीक है, उसके बाद और कौन से फंक्शन बच गए भाई अपने? देख लेते एक बार। मॉड दे दिया, प्रोडक्ट आ गया, इंटीजर आ गया, फैक्ट आ गया, पावर आ गया, एपीएस, इवन, ऑड, एसक्यूआरटी, और ये सम। एक दे देते इसके भाई आपके कौन सा? एसक्यूआरटी। एसक्यूआरटी इसमें दे दिया जैसे मैंने आपको कौन सा भाई? 144 बराबर एसक्यूआरटी इसमें दे दिया मैंने आपके सामने कौन सा भाई? 625। ये लो फंक्शन भाई आपके सामने, और इन सारे फंक्शन का आपको क्या करना है भाई? आंसर लेके आना है।
इन सारे फंक्शन का आपको क्या करना है, आंसर लेके आना है, ठीक है? तो ये सारे के सारे फंक्शन आप लिख लेना, इन फंक्शन को सॉल्व कर लेना। कल आपके संडे उसका हॉलिडे रहेगा और मैं थोड़ा गाँव भी जाऊँगा। मंडे को आपको ये पहले आते ही मैं आपकी ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा, ठीक है? उसके बाद जो अपने फंक्शन बच गए वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊँगा। उसके बाद जो प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चन है वो भी आपके कोशिश करूँगा मंडे को मैं आपको सॉल्व करा दूँ, ठीक है भाई? तो ज़्यादा जल्दबाज़ी नहीं करें, टाइम लगेगा, कोर्स अच्छा होगा, ठीक है? तो वापस मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।